हेलो एवरीवन। आज मैं मेथी के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको सर्दियों में स्पेशली खाया जाता है। रोज सुबह एक मेथी लड्डू खाने से शरीर में गर्मी बनी रहेगी, डाइजेशन ठीक रहेगा, जॉइंट पेन में रिलीफ मिलेगा। इसके लिए आप इस तरह मेथी लड्डू बनाएं। बहुत ही आसान रेसिपी है। मेथी के गुणों से भरपूर यह लड्डू बहुत फायदेमंद है। इसके लिए मैंने 250 ग्राम मेथी के दाने लिए हैं। इनको हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। इसको अच्छी तरह देख लें, इसमें कोई भी मिट्टी या कोई कंकड़ नहीं होना चाहिए। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें मेथी दाने को पहले पीसना होगा। इसके लिए मैंने ये मिक्सर का जार लिया है। ये छोटे वाला जार है जिसमें कि मेथी दाना अच्छी तरह से पिस जाएगा और बिल्कुल एकदम महीन हो जाएगा। ये देखिए, मैंने इसको महीन पाउडर बना लिया है। अब हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे और उसमें मेथी दाने का पाउडर हम डाल देंगे और इसी तरह से हम मेथी के सभी दानों को पीसकर पाउडर बना लेंगे। लड्डू बनाने से 6-7 घंटे पहले हमें ये प्रोसेस शुरू करना है। ये मैंने मेथी दाने का पाउडर तैयार कर लिया है। अब इसको हम दूध में भिगोएंगे जिससे कि मेथी की जो कड़वाहट है वो कम हो जाए। ये मैंने 1/2 लीटर हल्का गरम दूध लिया है और मेथी के पाउडर में हम इसको डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। हल्का गरम दूध डाल देंगे हम और मिक्स करेंगे बढ़िया तरह से। इसको मिलाकर 6-7 घंटे के लिए हम इसको भिगोकर इस तरह रख देंगे। ऐसा करने से मेथी का जो हमने पाउडर बनाया है ये सॉफ्ट हो जाएगा, अच्छी तरह फूल जाएगा और जो इसकी कड़वाहट है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगी। इसको ढककर मैंने 6-7 घंटे रख दिया है। ये देखिए, मैं 6-7 घंटे बाद आपको दिखा रही हूँ। मेथी पाउडर ने पूरा दूध जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया है और ये एकदम फूलकर तैयार हो गया है। इधर मैंने 1 छोटा चम्मच सफ़ेद मिर्च ली है। ये आपको आराम से मार्केट में मिल जाएंगी। ये आंखों के लिए बहुत अच्छी होती हैं और सर्दियों में खाई जाती हैं। 2 बड़ी चम्मच मैंने किशमिश ली है। 2 बड़ा चम्मच मैंने बादाम लिया है। 1 मैंने नारियल लिया है सूखा, इसको हम कस लेंगे। 500 ग्राम मैंने गेहूं का आटा लिया है। आटा को हमने छान लिया है और 500 ग्राम ही मैंने बूरा ली है। आप इसकी जगह पिसी हुई चीनी भी यूज कर सकते हैं। और लगभग आधा किलो ही देसी घी हम यूज करेंगे लड्डू बनाने के लिए। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सफेद मिर्च को हम बारीक पीस लेंगे और इसको हम पीसकर एक साइड रख लेंगे। मिर्च से लड्डू में अच्छा टेस्ट आएगा। और इसी तरह से हम बादाम को भी पीस लेंगे और बादाम का पीसकर हम ये पाउडर भी अलग रख लेंगे। नारियल को हम कस लेंगे। ये मैंने एक छोटा नारियल लिया है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा जैसे भी आप डालना चाहें नारियल डाल सकते हैं। अब हम मेथी को भूनना शुरू करेंगे। इसके लिए मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है। आप इसकी जगह कोई भी भारी तली की कढ़ाई भी यूज कर सकते हैं। और जो हमने घी लिया है उसमें से हम 2-3 बड़ा चम्मच देसी घी इसमें डाल देंगे। घी को अच्छी तरह से हम गरम करेंगे और जो भी आप कोई बर्तन ले रहे हैं पैन, उसकी तली को अच्छी तरह से आप घी से एक बार कवर कर दें जिससे कि जब हम मेथी उसमें डालेंगे तो वो नीचे ना चिपके। और अब हम इसमें भिगोई हुई मेथी का जो हमने मिक्सचर तैयार किया है उसको पूरे को डाल देंगे। अभी आप देखिए, चेक कर सकते हैं कि इसमें जैसे हमने मेथी का जो पेस्ट डाला है वो काफ़ी है, यानी काफ़ी ज़्यादा है। और जैसे जैसे ये भुन जाएगा इसका थोड़ा सा जो ये क्वांटिटी है ये भी थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी मॉइस्चर इसका जैसे जैसे सूखेगा और मेथी ये भुनना शुरू हो जाएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, आंच को मीडियम और कम हमें रखना है और थोड़ा थोड़ा इसमें हम घी डाल लेंगे
और फिर इसको हम लगातार चलाते हुए इसको भून लेंगे। मेथी भूनने की पहचान है कि जैसे जैसे मेथी भुन जाएगी ये खिली खिली होनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए, जैसे हमने अभी पहले डाला था, मैं आपको लगातार इसको दिखा रही हूँ और इसको मैंने मीडियम आंच पर घड़ी देखकर पूरा आधा घंटा करीब भूना है। यानी इसको हमें पेशेंस के साथ इस तरह से भून लेना है। और जब ये लगे हमें कि थोड़ा सा मेथी घी कम हो गया है मेथी के दाने के अंदर, तो हम थोड़ा सा घी ऐड कर लेंगे। इसीलिए मैंने आधा किलो घी तोल कर अलग से लिया है, यानी जिससे हमें क्वांटिटी भी इसकी ध्यान में रहे। और अब ये देखिए मेथी भुन गई है, थोड़ा थोड़ा सा इसने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। एकदम देखिए खिली खिली भुन गई है, बहुत अच्छी इस वक्त खुशबू भी आ रही है। तो मेथी को हम भूनने के बाद और इसको निकाल लेंगे। बढ़िया तरह से देखिए एकदम से इसको हमने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। एक मैंने बड़ी परात ली है और उसमें हम मेथी का मिक्सचर जो हमने भूनकर तैयार किया है इसको डाल देंगे। अब सेम कढ़ाई में हमें आटा भूनना है। उसके लिए फिर से हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और घी जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम आटा डाल देंगे और आटा डालकर वही हम मीडियम आंच रखेंगे और आटे को भूनना शुरू करेंगे। अच्छा, आंच हम ज़्यादा तेज नहीं रखेंगे। ज़्यादा तेज करने से क्या होगा कि जो नीचे तली में आटा है वो जल्दी से भुन जाएगा। तो इसके लिए सबसे बेहतर ये है कि हम आंच हमेशा मीडियम रखें और मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए आटे को भून लें। देखिए, जब हमें लगे कि ये थोड़ा सूखा सूखा हो रहा है, थोड़ा घी हम और ऐड कर दें और इस तरह से करके आटे को हमें बढ़िया गोल्डन ब्राउन भून लेना है। जब आप इसको भूनेंगे तो आपको अपने आप ही लगेगा कि जैसे ही आटा भूनना शुरू हो जाता है तो बहुत बढ़िया खुशबू आनी शुरू हो जाती है। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हमने आटे को भून लिया है। आंच हम कम करेंगे और इसमें हम थोड़ा घी और ऐड कर लेंगे क्योंकि अभी हमें सूखा सूखा लग रहा है। आटा भुन गया है, बढ़िया एकदम से ब्राउन कलर इसका हो गया है। अब हम थोड़ी बीच में जगह करेंगे। आटा भुन गया है, अब इसमें हम बीच में थोड़ी सी जगह करेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा घी और डालेंगे क्योंकि जो हमने मिर्च ली है उसको हमें हल्का सा भूनना है। और जो हमने ये बीच में घी डाला है ये मेल्ट हो जाएगा क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म है और इसमें हम मिर्च का पाउडर डाल देंगे। हल्का सा उसको हम भून लेंगे। आंच हमने एकदम कम की हुई है और अब इसमें हम बादाम का पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम नारियल को डाल देंगे। आटा भी काफ़ी गर्म है जो हमने भूनकर तैयार किया है और आंच भी कम है, तो इसमें नारियल भी अच्छी तरह से इसकी गर्माहट में भुन जाएगा। और ये देखिए हमने मिक्सचर को तैयार कर लिया है। गैस बंद करेंगे और अब इस मिक्सचर को निकालकर हम मेथी दाने वाले परात में डाल देंगे। साथ ही इसमें मैंने किशमिश डाल दी हैं और इसको हम अच्छी तरह से मेथी दाने के साथ मिक्स करेंगे। और अब इसमें बारी आती है मीठा डालने की। मीठा डालकर इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे और थोड़ा सा ये हल्का सा यानी ठंडा हो गया है जिसमें कि हम आराम से हाथ को दे सकते हैं। तो अब हम इसको हाथ से ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बिल्कुल पूरे मिक्सचर में मीठा अच्छी तरह से मिल जाना चाहिए। यानी मेथी दाना का जो हमने मिक्सचर तैयार किया था, भुना हुआ आटा और मीठा हमने सब अच्छी तरह मिला लिया है। इसको होल्ड करके हम देख रहे हैं, देखिए शेप इसकी बन रही है। तो अब यानी ये लड्डू बनने के लिए तैयार हो गए हैं। इसके लिए मैंने एक थोड़ा बड़ा चमचा लिया है क्योंकि मैं थोड़े बड़े आकार के लड्डू बना रही हूँ। इस तरह से हम चमचे से नापकर लड्डू बनाएंगे तो सभी लड्डू लगभग समान आकार के बनेंगे। आपको लड्डू की जो भी शेप रखनी है, यानी थोड़ा बड़ा बनाना है या थोड़ा छोटा बनाना है, तो आप इस तरह चमचे से या बड़ी चम्मच से आप नाप कर बना सकते हैं।
देखिए हाथों से हमने इसको इस तरह गोल किया और ये लीजिए मेथी का बहुत बढ़िया पौष्टिक लड्डू तैयार हो गया है। इसी तरह से हम बाकी के सभी लड्डू को बनाकर तैयार कर लेंगे। मेथी का लड्डू रोज हम सुबह खाएं तो ये बहुत फायदेमंद रहेगा। पूरी सर्दियों के लिए आप इसको एक बार बनाकर रख सकते हैं। ये महीने 2 महीने तक चल सकते हैं और कोई ये बीच में खराब भी नहीं होंगे, क्योंकि सर्दियों में खाए जाते हैं और सर्दियों में तो चीज़ बहुत बढ़िया रहती है। अच्छा घी वगैरह डालकर इसको बनाया है तो ये एनर्जी से भी भरपूर है। और ये इस तरह से हम सभी लड्डू को बनाकर तैयार कर लेंगे। ये जिस तरह से मैंने इस रेसिपी को बनाया है, यानी ये जो मैं मेथी के लड्डू तैयार कर रही हूँ, सेम इसी नाप से आप इसको डबल ट्रिपल करके भी बना सकते हैं। नाप आप बिल्कुल यही लें तो बिल्कुल आपके जो लड्डू बनाकर आप तैयार करेंगे वो बहुत बढ़िया बनेंगे। जब हम लड्डू बांध रहे हैं हाथ से तो हम ये ध्यान रखें थोड़ा हल्का गर्म ही मिक्सचर होना चाहिए, यानी अगर वो ठंडा ज़्यादा होगा तो लड्डू फिर शेप नहीं लेंगे, यानी वो बिखरे बिखरे सब मिक्सचर हो जाएगा। और ये देखिए मैंने इस तरह से सभी लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। अगर आपको कभी लगे कि लड्डू थोड़ा नहीं बन रहे हैं तो हल्का सा आप गर्म दूध उसमें डाल सकते हैं। इस सभी मिक्सचर से मैंने लगभग 32 यानी 32 लड्डू बनाकर तैयार किए हैं और तौल के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 2 किलो लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत अच्छे लड्डू बने हैं, बहुत बढ़िया रेसिपी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अच्छी लगे तो आप इसको शेयर भी करें और लाइक भी दें। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।